हेलो दोस्तों, 32 पूर्णिमा की व्रत कथा आज हम लेके आए हैं। तो इस कथा को ज़रूर श्रवण करना। राधे राधे। आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, 32 पूर्णिमा व्रत कथा आज हम लेके आए हैं। इस कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को सुनाया था। जब यशोदा मैया ने पूछा था कि पुत्र की लंबी आयु के लिए, जैसे पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत किया जाता है और करवा चौथ किया जाता है और यह छठ पूजा किया जाता है, बहुत सारे मतलब व्रत हैं। तो उसी तरह से ये मतलब 32 पूर्णिमा रहे कि आप अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए आप 32 पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। तो जब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से पूछा कि पुत्र की लंबी आयु के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को जो है वो कंस हमेशा उसको मारने के लिए सोचता था। तब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से सवाल किया, श्री कृष्ण भगवान से, कि मतलब बेटे की लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करें तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, जिससे हमारी बेटे की लंबी आयु बढ़े। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको एक कहानी सुनाई। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहानी सुनाई कि 32 पूर्णिमा, जो कोई 32 पूर्णिमा का व्रत करता है और 32 पूर्णिमा का कथा सुनता है तो उसके पुत्र की लंबी आयु होती है, उसका पति, उसका जो है बेटा बहुत बुद्धिमान होता है। तब यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि बेटे से कहा कि आप सुनाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया को सुनाया कि हेमापुर में एक गांव था, कार्तिकेय। हेमापुर में एक कार्तिकेय गांव था। तो वहाँ उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण का नाम घनेश्वर था और उसकी पत्नी रूपवती। तो वो हमेशा रहा करते थे। तो ब्राह्मण जो था घनेश्वर, तो उसके पास कोई संतान नहीं थी, ना बेटा था ना बेटी थी। और वो बहुत ही बड़ा आदमी था, सेठ महाजन था। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सिर्फ बेटा नहीं था, ना एक भी संतान नहीं था। तो एक दिन संयोगवश उस गांव में, उस जो कार्तिकेय गांव में एक योगी जी वहाँ गए भिक्षा मांगने के लिए। तो जो भिक्षा मांगने के लिए गए तो पूरे मतलब कि जैसे ये घर में मांग लिया, इधर मांग लिया, इधर मांग लिया, पूरे गांव में, पूरे मतलब कार्तिकेय गांव में, पूरे गांव में मांग लिया, सिर्फ ब्राह्मण का घर छोड़ के। वो जो कार्तिकेय का घर, जो मतलब ये घनेश्वर का घर था, घनेश्वर ब्राह्मण का, तो उनका घर छोड़ के बाकी सारे गांव में वो भिक्षा मांग लिए। उसके बाद में वो अपने गांव के बाहर जाके अपना एक नदी के किनारे वहाँ बैठ गए। अब जो ब्राह्मण सोचा कि ये योगी बाबा पूरे गांव में भिक्षा मांग लिया, सिर्फ मेरा घर छोड़ के, इसका कारण क्या है। तो वो गए, वो योगी बाबा के पास गए और पूछे, उनके पहले उनको प्रणाम किया, उसके बाद में पूछे कि बाबा जी, आपने ऐसा क्या हमने गलती किया कि मेरा घर छोड़ के और आप मेरे पूरे गांव में, आर बगल पूरे गांव में आप भीख मांग लिए, भिक्षा मांग लिए, लेकिन हमारा घर छोड़ के आप पूरे घर में मांग लिए। तब उस योगी बाबा ने बताया कि देखो, ब्राह्मण से कहा कि देखो बेटा, आपके घर में कोई संतान नहीं है, तो जिसके घर में कोई संतान नहीं है उसके घर के भिक्षा हम नहीं लेते। तब उस समय फिर घनेश्वर ब्राह्मण जो है वो मूर्छित होकर गिर पड़े। इतना सुनते ही कि आपके घर में कोई संतान नहीं है, इसीलिए हम आपके घर का भिक्षा नहीं लिए, वो तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद जब उनको होश आया, तब वो योगी बाबा से बोले कि बाबा जी, आप ही कोई उपाय बताइए कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, तो संतान प्राप्ति के लिए आप कोई हमको उपाय बताएं। तब योगी बाबा ने कहा कि देखिए, आपकी पत्नी जैसे 32 पूर्णिमा व्रत करके और कथा सुन ले तो आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तब
ब्राह्मण ने मतलब कहा, तब योगी जी ने कहा कि देखिए इसी जगह कल एक आम का पेड़ उगेगा, आम का पेड़ उगेगा तो उसमें दो फल रहेंगे, तो दो फल रहेंगे तो उस फल को तोड़ के आप अपनी पत्नी रूपवती को दे देना, तो उसी फल के खाने से वो गर्भवती हो जाएगी। देखिए हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो ये पहले की ही सनातनी परंपरा है कि फल खाने से गर्भवती महिलाएं मतलब स्वस्थ रहती हैं, और फल खाने से बहुत ही बुद्धिमान पुत्र होता है। तो उस फल तो योगी जी ने बताया कि इस फल को दो, जब कल आम का पेड़ उगेगा तो उसमें दो फल लगे रहेंगे, तो दोनों फल को तोड़ के ब्राह्मण से कहा कि आप अपनी पत्नी को दे देना, तो पुत्र होगा, लेकिन 16 वर्ष का पुत्र होगा। 16 साल के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। अब ब्राह्मण को चलो, अब दूसरे दिन जब पेड़ उगा तो उसमें फल निकला हुआ था, तो ब्राह्मण ने उस दो फल को तोड़ के अपने पत्नी को दे दिया। अब उस पत्नी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ ब्राह्मण के, बहुत सुंदर और होनहार पुत्र था। उसके बाद में पुत्र की सेवा करते करते पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब बड़ा हो गया, सयाना हो गया, तो उनके माता पिता ने, ब्राह्मण जो था और रूपवती, घनेश्वर और उनकी पत्नी रूपवती ने उनको अपने मतलब वो जो बेटा था, मतलब रूपवती अपने भाई के साथ काशी में भेज दिया कि आप बेटा जाओ, आप वहाँ काशी में रहकर और वहाँ आप ज्ञान प्राप्त करो। तब उनके मामा काशी को ले जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह रुक गए, एक जगह, क्योंकि तब तब का ज़माना था, पैदल जाना था, तो एक जगह वो रुक गए। एक जगह जब वो रुक गए, तो जब रुक गए, एक मतलब कमरा था ऐसे, तो ऐसे पंडाल टाइप में था, तो वहाँ रुक गए। तो वहाँ एक बारात आई थी, तो जो बारात आई थी तो उस बारात में वो जो दूल्हा लाचार था उसके साथ छल हो रहा था, वो जो दुल्हन थी उसके साथ छल हो रहा था, तो वो लाचार के साथ शादी हो रही थी। तो उनके मामा ने उसके मतलब वो जो दूल्हा के घर वाले ने कहा उनके मामा से कि आप अपने इस बेटे को दे दीजिए और दूल्हा बनकर इसकी शादी हो जाए, उसके बाद में आप बुला लेना। अब उनके मामा ने मतलब स्वीकार कर लिया। उसके बाद में अब उनकी मतलब उसी, ये जो ब्राह्मण का बेटा था उसी के साथ उस शादी हुआ, 7 फेरा लगा, सिंदूर लगाया, सब कुछ होने के बाद अब वो ब्राह्मण का लड़का बोला कि अब सब कुछ तो पूरा हो गया है और अब काशी जा रहे हैं। तब उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। वो बोली कि जिसके साथ में मेरा शादी हुआ है, 7 फेरा लगा है, सिंदूर लगा है, हम उसी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। तो वो अपने पिता से बोली कि हम उसी के साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और वो तो अपने मामा के साथ वो काशी चला गया। अब काशी जब चला गया तो वहाँ अपना अ, मतलब भागवत कथा करता सुनता, अपने गुरु के साथ में हमेशा रहता। उसके बाद में जब अब उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जिस समय अब से 16 वर्ष पूरा हो गया, तो यमराज जी के दूत वहाँ पर आए और मतलब जैसे सांप बन के आए और जहरीले जहरीले सांप बन के। और उस समय ब्राह्मण का जो बेटा था वो शंकर जी के मंदिर में था, तो उनकी कोई चलती ना वहाँ पर, वो मंदिर के अंदर उनके ज्ञान से वो प्रवेश नहीं कर पाते थे। उसके बाद में उन्होंने मंदिर के बाहर से जहरीला पदार्थ छोड़ा, तो उनकी बेटे की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की जब बेटे की मृत्यु हो गई तो इधर रूपवती अपना मतलब 32 पूर्णिमा का वो व्रत की थी, और उस दिन 32वीं पूर्णिमा पूरी होने को थी। यही ज्येष्ठ मास की 32वीं पूर्णिमा पूरी होने को थी। तो अब उनको जब वो ऐसे माला लिए और भगवान का मंत्र जप रही थी, तो माला तोड़कर गिर गया। अब उनको ये मतलब संकोच हुआ कि मेरे बेटा की मृत्यु निश्चित हो गई, क्योंकि 16 वर्ष पूर्ण हो गया तो मेरे बेटा की मृत्यु हो गई।
अब वो बेच अब उसकी मृत हो गई। अब वो वहाँ रोने लगी। जब रोने लगी तो अब 32 पूर्णिमा का व्रत की थी, तो देखिए ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवता वहाँ पे आ गए, इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रही हो? तब उस रूपवती ने कहा कि देखिए, मैं अपने बेटा की लंबी आयु के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत रखा और कथा सुना, और फिर भी मेरा बेटा की मृत्यु हो गई, और कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तभी मेरे बेटे की मृत्यु हो गई और हमको लग रहा है। तब तब वहाँ पूर्णिमा माता और भगवान श्री नारायण, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता ने उनके पुत्र को जिंदा किया। उसके बाद में वो पुत्र आया तो फिर अब इधर वो जो जिसके साथ में उसकी शादी हुई थी, तो उसकी विदाई नहीं हुई। वे अपने घर में ऐसे रहती थी, लेकिन उस लाचार पति के साथ उसकी विदाई नहीं हुई, क्योंकि उसका गठबंधन, उसका फेरा, उसका सिंदूर ब्राह्मण के बेटे के साथ हुआ था। तो उधर फिर वो आई वहाँ से। जब वो ब्राह्मण का बेटा अपने मामा के संग आया, तो फिर वहाँ उस गांव में गया। उस गांव से उस पत्नी को लेकर विदा करा के उसके बाद में वो अपने घर गया। इधर जब वो अपने गांव आया पत्नी के साथ में, तब ब्राह्मण और उसकी पत्नी जो रूपवती है, वो देखकर बहुत खुशी हुई और उनका बेटा और बहू का स्वागत किया, सम्मान किया, आरती उतारी, स्वागत सम्मान के साथ अपने घर ले गए। तो ये रही 32 पूर्णिमा व्रत की कथा। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा, तो यशोदा मैया ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू किया, क्योंकि कंस भी उसका श्री कृष्ण भगवान को हमेशा मारने के लिए सोचता था। तो ये 32 पूर्णिमा की कथा की बहुत ही महत्व है। तो आप लोग अगर व्रत करें ना करें, लेकिन 32 पूर्णिमा का आप कथा सुन के आप अपना जीवन मंगलमय बना सकते हैं, और हमेशा आपकी बेटे की ऊपर हमेशा पूर्णिमा व्रत का हमेशा कृपा बनी रहेगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, गंगा मैया की कृपा बनी रहेगी। तो देखिए आज आज 10 जून है, 10 जून 2025 दिन मंगलवार है। तो आज ये हम वीडियो आपको अपलोड किए हैं, क्योंकि आज व्रत